पर इन इंद्रियों को ले जाकर कहाँ हमें छोड़ना है, इन इंद्रियों को ले जाकर कहाँ हमें ले जाकर रखना है, इन इंद्रियों को हमें परमात्मा तक कैसे पहुंचाना है, ये केवल एक शिव महापुराण की कथा ही वर्णन कर सकती है। केवल एक शिव कथा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता है। इसको भजन में जितना जितना लगाते हैं ये उतना उतना मार्ग से विभाजित हो जाता है, मार्ग की ओर जाता ही नहीं। इस मन को परमात्मा तक ले जाने का प्रयास करिए, और जिस दिन ये मन परमात्मा तक चला जाए उस दिन जीवन का सर्वाधिक सुख का अनुभव हो जाता है। इंद्रियां चाहे कर्म की हो चाहे ज्ञान की हो, वो इंद्रियां हमारे मार्ग को परमात्मा तक ले जाने का एक सीढ़ी का काम करे, एक लक्ष्य का काम। फिर वो इंद्री कहीं दूसरी जगह ना जावे। भगवान शिव का पंचामृत अभिषेक होता है, 5 चीजें उसमें लगती हैं, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर। ये 5 चीजें जो हम भगवान शिव के अभिषेक में समर्पित कर रहे हैं, हम भगवान शंकर के अभिषेक में लगा रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ सुख का अनुभव कराने वाले। दूध हम भगवान को इसलिए समर्पित करते हैं क्योंकि वो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला है। दही को हम भगवान को इसलिए समर्पित करते हैं कि जैसे जामन पड़ने पर दही जम जाता है, ऐसे हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी वृत्ति आपके चरणों में लगी रहे, जम जाए। ये मन आपके चरणारविंद तक रमा रहे। शहद रोग को, बीमारी को मिटाने के लिए हम भगवान को समर्पित करते हैं। घृत, घी वंश की वृद्धि के लिए, हमारा वंश, हमारा परिवार, हमारा घर और वृद्धि की ओर बढ़े, वंश की वृद्धि। और शक्कर, गुड़, ये हमारा जो परिवार टूट रहा है, हमारे परिवार में जो भेदभाव चल रहा है, हमारे परिवार में जो विवाद चल रहा है, ये विवाद, ये भेदभाव समाप्त हो जाए, उसके लिए हम शक्कर समर्पित कर देते हैं, शक्कर चढ़ा देते हैं। भगवान शिव को पंचामृत स्नान का जो भाव वर्णन किया गया है, वो केवल मनुष्य सोचे कि हम शंकर को रिझा रहे हैं, या हम शंकर को कुछ समर्पित कर रहे हैं, या हम शंकर को कुछ दे रहे हैं, या हम शिव को कुछ प्रदान कर रहे हैं। या हम शंकर को कुछ देने वाले हैं। तो ये हमारी गलतफहमी है। हम अगर भगवान शिव को कुछ प्रदान भी कर रहे हैं, यदि हम भगवान शंकर को कुछ दे भी रहे हैं, तो उसमें हमारे लेने का भाव है। हम जो भी दे रहे हैं भगवान को, वो हमें ही प्रदान कर रहा है।